कम टू द पॉइंट। आज आप पढ़ रहे हैं लीवर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा माना जाता। और लीवर का डायग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये डायग्राम को लेबल भी करने के बाद हमें पता चलेगा कि कैसा हमारा लीवर होता है। Figure showing liver and pancreas. लिवर एंड पैंक्रियाज है ना, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका नाम है लीवर। तो लीवर का क्या रोल है? सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़े, सलाइवरी ग्लैंड्स का रोल देखा। आज हम पढ़ रहे हैं लीवर। ये देखिए ऊपर वाला जो है ना, ये ऐसा हाफ ट्रायंगल, ये लीवर है और ये नीचे से ऐसा हमारा जे शेप का स्टमक है और ये जो बीच में ऐसा एक एक पाउच दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के पास की जो डक्ट है वो डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और लीवर, ये दोनों डक्ट एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइन हो गए यहाँ पर। तो जॉइन होने के बाद में बनी है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये वाली सबसे ऊपर वाली हिपैटिक डक्ट, ये वाला बाइल डक्ट, ये वाला हिस्सा पैंक्रियाज है ना। तो ये डायग्राम में हमने दो स्ट्रक्चर बताए, लीवर का और पैंक्रियाज का। ठीक है, तो हम पहले लीवर के बारे में पढ़ेंगे, क्या है लीवर और क्या रोल है लीवर का, है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टर लीवर का डायग्राम ड्रॉ किया आपने सबने। 14.3 नाम की डायग्राम है, पेज नंबर 165। उसके ऊपर ये लीवर का डायग्रामेटिक पिक्चर है और लीवर के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर, लीवर इज डार्क ब्राउन। Liver is dark brown colored gland. Dark brown colored gland. हमारा जो लीवर है वो डार्क ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है ना, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से बनी है, अलाइमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने पहला ग्लैंड पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं लीवर। तो क्या कहा लीवर के बारे में? लीवर इज डार्क ब्राउन कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द डायफ्रागम। प्रेजेंट बिलो द डायफ्रागम। हमारा जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम के नीचे, ये डायफ्रागम कहते हैं इसको, ये चेस्ट है और चेस्ट के नीचे का ये जो ऐसी कली है ना यानी, उसको कहते हैं डायफ्रागम। तो डायफ्रागम के नीचे वाली साइड में लीवर रहता है
लीवर का कलर होता है डार्क ब्राउन कलर्ड ग्लैंड है, पहला कैरेक्टर। उसके बाद इट ऑक्युपाइज राइट पोर्शन, it occupies right portion of abdominal cavity। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी के राइट पोर्शन में लीवर ऑक्युपाई होती है, मतलब वहां पर वो स्थित होती है ना। बिलो डायफ्रागम के नीचे आई ऑक्युपाइज राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमिनल कैविटी का ये राइट वाला पोर्शन वो ऑक्युपाई करता, उतना जगह वो क्या कर लेता, अपने साथ घेर लेता। ऑक्युपाई करना मतलब घेर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लीवर है ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है ना। सो थर्ड कैरेक्टर, liver is the largest gland of human body, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड इसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर का। उसके बाद it weighs about 1.2 to 1.5 किलोग्राम, 1.2 to 1.5 किलोग्राम of adult पर्सन के लीवर का वेट कितना होता, 1.2 to 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलो का हमारा लीवर होता है ना। उसके बाद का कैरेक्टर, हमारा जो लीवर है उसको दो लोब होते हैं, लोब मतलब ब्रांचेस। एक लोब है राइट साइड में और इधर वाला लोब होता है वो लेफ्ट साइड में। तो हमारा लीवर बाय लोब है, बाय मतलब टू, लोब मतलब ब्रांच, है ना। तो ह्यूमन लीवर इज बाय लोब, ह्यूमन लीवर बाय लोब होता है। बाय मतलब टू, लोब मतलब ब्रांचेस, दो ब्रांचेस होते हैं। दैट इज बाय लोब होता मतलब कैसा होता, दैट इज राइट एंड लेफ्ट लोब। एक राइट लोब होती है, दूसरी लेफ्ट लोब होती है। उसके बाद each lobe has covering, दोनों लोब के आजू बाजू का ऊपर से कवरिंग है और इस कवरिंग को कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। each lobe has covering called Gleason's कैप्सूल, और उस कवरिंग को कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। व्हाट आर ग्लीसन्स कैप्सूल? द लोब ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय a covering, that covering is called Gleason's capsule। ये बाहर का जो कवरिंग है इसको कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, है। उसके बाद ग्लीसन्स कैप्सूल is made up of
Gleason's capsule is made up of connective tissue. हमारी जो Gleason's capsule है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद अब ये जो लोब है, ये लोब का आगे जाके डिवाइडेशन हो जाता और लोब का डिवाइडेशन होने के बाद में छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। उन छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर को कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। So hepatic lobules are the structural and functional unit of the liver। हमारे लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं? तो hepatic lobules को कहते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर, hepatic lobules are structural and functional unit। Hepatic lobules are structural and functional unit of liver। हमारे लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? तो hepatic lobules को कहते हैं। Hepatic lobules are the structural and functional unit of the लीवर, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता? हिपैटिक लोब्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हिपैटिक सेल अरेंज अराउंड द सेंट्रल वेन, ठीक है। उसके बाद हिपैटिक लोब्यूल ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स हैज कॉर्ड्स। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड्स मतलब राउंडेड बॉडीज होते हैं, है ना। हिपैटिक लोब्यूल हैव कॉर्ड्स एंड these cords are called as sinusoid। ये जो कॉर्ड्स अंदर डेवलप हुए इनको कहते हैं साइनोसॉइड्स। क्या कहते हैं उनको? साइनोसॉइड्स। उसके बाद अब ये साइनोसॉइड के अंदर हमारे लीवर के अंदर एक खास प्रकार की सेल है जिसका काम है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक मतलब द कैपेसिटी ऑफ किलिंग बैक्टीरिया वायरसेस। बैक्टीरिया को मारने वाले, वायरस को मारने वाले को फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। तो ये फैगोसाइटिक सेल हमारे लीवर में होती है और उन सेल का नाम है कूपर्स सेल। क्या नाम है उनका? कूपर्स सेल। नेक्स्ट नंबर, लीवर हैज फैगोसाइटिक सेल्स। हमारे लीवर में फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं कॉल्ड कूपर्स सेल। KUPFFERS कूपर्स सेल। ठीक है, ये हो गया हमारे लीवर का स्ट्रक्चर। व्हाट आर लीवर? एक बार ध्यान देना, सब लोगों को समझ में आना। क्या दिख रहा? क्या मराठी में ही बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, है ना। ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो बाद में बोलते फिर नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। अब इसके ऊपर क्या समझाना है ना। लिख के दे रहा हूँ और एक एक पॉइंट समझा के बता रहा हूँ, ध्यान देना है। व्हाट आर लीवर? लीवर इज डार्क ब्राउन कलर्ड ग्लैंड। हमारा लीवर डार्क ब्राउन कलर का एक ग्लैंड माना जाता, ठीक है। प्रेजेंट बिलो द डायफ्रागम, और डायफ्रागम के नीचे सिचुएट होता। सेकंड कैरेक्टर,
It occupies right portion of abdominal cavity. हमारा एब्डोमिनल कैविटी का राइट पोर्शन में उसका ऑक्युपाई किया गया है हमारा लीवर। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ वुमन बॉडी। लीवर हमारे मानव के शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती। उसके बाद का कैरेक्टर, इट वेज अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम ऑफ अडल्ट पर्सन। 18 साल का अगर पर्सन है तो 18 साल के पर्सन में लीवर का नॉर्मल वेट होता 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1.5 मतलब 1.5 किलो तक, है ना, इतना उसका नॉर्मल वेट होता। उसके बाद ह्यूमन लिवर इज बायलोब। हमारा जो मानव का लीवर है वो बायलोब है। बाय मतलब दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होती है वाली और ए वाली लेफ्ट होती है ना। उसके बाद ईच लोब हैज कवरिंग। हर एक लोब के ऊपर बाहर से ऐसा कवरिंग है और उस कवरिंग को कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। GLISSON'। ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको ढूंढा इसलिए उसका नाम दिया, है ना। अगर हम में से किसी ने ढूंढते तो हमारा नाम उसको देते, ठीक है। उसके बाद ग्लिसन्स कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ग्लिसन्स नाम की कैप्सूल है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। उसके बाद हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हमारे लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको मानते हैं तो हेपेटिक लोब्यूल्स को मानते हैं। व्हाट आर हेपेटिक लोब्यूल? ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है ये आगे जाके छोटे छोटे राउंडेड बॉडी में उसका कन्वर्शन हो जाता है। वो छोटे छोटे राउंडेड बॉडी को कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स, और हेपेटिक लोब्यूल ही हमारे लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता। उसके बाद हेपेटिक लोब्यूल हैज कॉर्ड्स। उसके अंदर कॉर्ड्स होते मतलब कैविटी होती है और उस कॉर्ड को कहते हैं साइनोसाइड। क्या कहते हैं उसको? साइनोसाइड। उसके बाद लीवर हैज फैगोसाइटिक सेल। हमारे लीवर में एक फैगोसाइटिक सेल होती है कॉल्ड कूपर्स सेल। उसका नाम है कूपर सेल। इसका मतलब हमारा लीवर हमें इन्फेक्शन से बचाती है क्योंकि उसके पास कूपर नाम की फैगोसाइटिक सेल है। और इस फैगोसाइटिक एक्ट ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की क्षमता उसको कहते हैं फैगोसाइटिक। So this phagocytic activity of liver is due to presence of Cooper cell. Cooper नाम के सेल्स होते हैं। ये हो गया लीवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लीवर का फंक्शन। फंक्शन ऑफ लीवर। सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला फंक्शन है लीवर का नंबर 1, secretion of bile juice। secretion of bile juice। bile juice का सिक्रीशन करता है हमारा लीवर, है ना। फिर अब एक बाइल जूस क्या काम करता, उसी को कंटिन्यू। दिस बाइल जूस This bile juice emulsifies fat, emulsifies fats, फैट को इमल्सिफाई करता and emulsifies fat and makes food alkaline and makes food alkaline।
ये पहला कार्य लीवर का है ना, क्या काम करता है लीवर? सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस का निर्माण करता। और ये जो बाइल जूस है, दिस बाइल जूस इमल्सिफाइज फैट, जो हम फैट खाते हैं फूड में से, वो फैट को इमल्सिफाई करता, मतलब छोटे छोटे टुकड़े उसके कर देता। एंड मेक्स फूड अल्कलाइन, और हमारा जो फूड है एसिडिक नेचर का फूड था तो उसको अल्कलाइन नेचर का कर देता। ये पहला फंक्शन लीवर का। दूसरा फंक्शन लीवर का ये होता, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। लीवर स्टोर्स excess of glucose in the form of glycogen। लीवर क्या करती है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता हमारे शरीर में उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है ना। उसके बाद तीसरा फंक्शन लीवर का डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड। डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस amino acids into ammonia and ammonia into urea तीसरा फंक्शन लीवर का डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस अमाइनो एसिड। एक्सेस अमाइनो एसिड को डीअमाइनेट करता और वहां से अमोनिया का निर्माण कर लेता। फिर ये अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में होता और फिर वो यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता। अगर लीवर फेल हो गया तो डीअमाइनेशन नहीं होगा, मतलब अमाइनो एसिड का अमोनिया में रूपांतर नहीं होगा और अमोनिया का यूरिया में रूपांतर नहीं होगा, है ना। ये तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन है लीवर का जिसका नाम है, इट आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ in the synthesis of vitamin A, D, E and K, as well as vitamin B12, है ना। हमारा लीवर इट आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के एज वेल एज विटामिन B12। ऐसे विटामिन को निर्माण करती है हमारी लीवर, है ना। उसके बाद का फंक्शन पांचवा, इट प्रोड्यूसेस blood proteins. It produces blood proteins like prothrombin,
and fibrinogen. Prothrombin and fibrinogen. प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजेन जैसा ब्लड प्रोटीन होता, उस ब्लड प्रोटीन को ये निर्माण करती है ना। उसके बाद इन अर्ली लाइफ हमारा जो अर्ली लाइफ है, लीवर प्रोड्यूसेस RBCs। अर्ली लाइफ में मतलब जब हम हमारी माँ की कोख में होते, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते, उस समय RBC का निर्माण करने का महान कार्य भी हमारा लीवर के द्वारा किया जाता। ठीक है। और 7th वाला फंक्शन, it destroys old RBCs। It destroys old RBCs। हमारे जो ओल्ड RBC है, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये हो गए लीवर के फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 7 फंक्शन है। पहला फंक्शन सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। This bile juice emulsifies fats and makes food alkaline. Liver stores excess of glucose in the form of glycogen. Deamination of excess amino acid into ammonia and ammonia into urea. It also involves in the synthesis of vitamin A, D, E and K as well as vitamin B12. It produces blood protein just like prothrombin and fibrinogen. In early life, liver produces RBC। और आखिरी वाला, it destroys old RBC। जो old RBC है उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता, खत्म भी कर देता है। ये हो गया लीवर और लीवर के फंक्शंस। अब लीवर के साथ दूसरा पार्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास take the diagram।
ये है हमारा पैंक्रियाज का टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज। अगर हम पैंक्रियाज को काटते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो यू में ऑब्जर्व लाइक दैट स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टीएस ऑफ पैंक्रियाज, टीएस ऑफ पैंक्रियाज। ये है टीएस ऑफ पैंक्रियाज, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज। ऐसा होता है ना। ये जो बाहर वाले फूल के जैसे सेल दिख रहे हैं, ये इनको कहते हैं एसिनाज सेल। बीच में ऐसे 3 ग्रुप का सेल होता, एक अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल का ग्रुप को कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो बीच में रॉड दिख रहा है वो है कैपिलरी नेटवर्क। और इधर की जो ट्यूब है वो है इंटरलोब्यूलर डक्ट। और एक पूरी डायग्राम को कहते हैं टीएस ऑफ पैंक्रियाज, है ना। ये डायग्राम बनाने के बाद इसका स्ट्रक्चर जो होगा सो वी हैव टू स्टडी इट ऑन टुमारो। सो हम वो कल पढ़ते हैं, ठीक है। इतना